ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है मूक बधिरों के लिए समाचार का। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे बाइडेन को 243 इलेक्टोरल वोट मिले। अमेरिका चुनाव में इस जीत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और भारतीय मूल की कमला हैरिस को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि कमला हैरिस की सफलता सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर, आदित्य ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभालने वाले चिराग पासवान बिहार चुनाव में कितनी रोशनी फैलाएंगे ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए का सियासी खेल जरूर बिगाड़ दिया है। एग्जिट पोल के सर्वे से यही संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा सियासी दांव चला जिससे नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी के पाए हिल गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से 149 से 160 सीटें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। एनडीए को बिहार में महज 59 में से 90 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने वाली एलजेपी को 3 से 5 सीटों पर जीत मिलने की अनुमान है, लेकिन वोट फीसदी 7% मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को 74% और एनडीए को 29% वोट मिलने का अनुमान है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को सामने आए कोविड-19 के 50,357 नए मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों में 45,674 नए मामले रिपोर्ट किए गए। मृतकों की संख्या में आज भी गिरावट देखी गई। शनिवार को जहां 577 मरीजों की मौत हुई, वहीं पिछले 24 घंटों में 559 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। देश में वायरस से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 85,07,754 है। वहीं देश में कोरोना वायरस से अब तक कुल 1,26,121 लोगों ने जान गंवाई है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 78 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 49,082 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से अपने घर वापस लौट गए। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 33 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 9 नवंबर यानी कल स्मार्ट सिटी योजना के तहत वहां वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट सिटी काशी की नींव रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी शहर के सभी वार्डों के पुनर्विकास की योजना का शिलान्यास करेंगे। शहर में 128 करोड़ की लागत से 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरे लगाने की योजना का भी शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों होगा। कल सुबह 10:30 पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बेनियाबाग में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, खिड़किया घाट का पुनर्विकास, सारनाथ की लाइट एंड साउंड परियोजना के अलावा 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 101 आश्रय केंद्र की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 431, जहांगीरपुर में 465, पंजाबी बाग में 426 और रोहिणी में 424 रिकॉर्ड किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा जहरीली होने के साथ साथ आसमान में सुबह शाम स्मॉग यानी धुंध की चादर छाने लगी है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आती होने से हालत और बेहतर होने की बजाय गंभीर होती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 7 सीटों और गुजरात की 8 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनावों का परिणाम 10 नवंबर को सामने आएगा, लेकिन उन सीटों पर भी लोगों का मिजाज जानने के लिए हमारे चैनल की ओर से एग्जिट पोल किया गया। एग्जिट पोल के परिणामों के मुताबिक यूपी के चुनावी सेमीफाइनल में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहे।
एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 से 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 1 से 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 6 से 7 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 0 से लेकर 1 सीट हासिल हो सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए। उनका जन्म 8 नवंबर को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। आडवाणी का परिवार विभाजन के बाद भारत आकर मुंबई में बस गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आडवाणी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। पीएम मोदी ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेता के साथ जन्मदिन के मौके पर केक काटा और उन्हें खिलाया। आडवाणी ने भी पीएम मोदी को केक खिलाया। इस दौरान आडवाणी से मिलने आए नेताओं ने उनके साथ बैठकर चर्चा भी की। मूक बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।